चले? हाँ, तुम लोग जाओ। हाजी मुक्के से बात को गोलमोल कर दिया। हाँ सर, अब तक मैं ये नहीं समझ पाया कि हाजी लुमो ने ऐसा किया क्यों। आसिया, आज इस तरह क्यों देख रही है? ये देख रही हूँ तुम मुझे प्यार भी करते हो तो फिर रिश्ता क्यों नहीं मांगते? एक बात मुझे खटक रही है सजाद साहब। सर क्या बात है? मुझे शिकायतें मिली हैं कि हमारी पार्टी का एक काउंसलर अपने यूनियन काउंसिल के लोगों को परेशान किए बैठा है। क्या हाल है? मैंने सवाल किया। रोशनी, जब से आपके बाबा ने हमारे बाबा को धमकाना शुरू किया है, हम सब परेशान हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं फिर आऊँगा। बेमौत मर जाओगे। कबूल है। जी सर, मैं समझ गया। इंशाल्लाह हम अपने मंसूबे में बहुत जल्द कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया। मोहब्बत में शुक्रिया कैसे? लेकिन इतना महंगा लॉकेट खरीदने की क्या जरूरत थी? जी, आपको मालूम है आपके खिलाफ पार्टी वालों ने एक कमेटी बनाई है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या मसला है? ऐसे घूरते देखते जा रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा कुर्मी हूँ। घूर तो तुम भी देख रहे हो, लेकिन घूर घूर के मैं तुम्हें इसलिए देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं अपने रकीबों को कभी भी भूलता नहीं। और जो तूने जुल्म और तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन ने खुद से करवाया। खामोश हो जाओ वरना जबान गले से खींच कर निकालूंगा। ये मेरे घर का मसला है। तुम कौन हो तो मेरे घर के मसले में बोलने वाले? मैं ताकत रखता हूँ हर वो हाथ तोड़ने की तो मेरी तरह बढ़े और वो मुंह तोड़ने की जो बकवास करे। इसीलिए बेहतर है तुम अपनी बकवास बंद करो और तुम तैयारी करो। जो चीज़ तूने बोई है उसका बहुत जल्द मजा खाओगे। चलते बनो, चलते बनो। बड़ा है गली का मल। अबे उठा के जब नाली में ना फेंक दिया तो निकालने वाला कोई भी नहीं होगा जब तक मैं इजाज़त ना दूं। गंदी नाली के कीड़े तुम्हें खा जाएंगे। मैं भी तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, इसीलिए शक्ल गुम करो। अब ज्यादा बोले ना तो मुंह तोड़ दूंगा। शक्ल तुम गायब करो अपनी। चलो चलो निकलो। तुम्हारे बड़ों की गली है क्या? बड़ों का नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हारा गला तोड़ दूंगा। देख लूंगा तुम्हें। अगर दिन के तारे नहीं दिखाए तो जमील मेरा नाम नहीं।
जुबैर की तरह तेरा भी पत्ता खलास में करवाया तो कहना। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। वालेकुम सलाम। उस्ताद, जैसी इनकी कड़क शक्ल है ना, वैसी चाय बनाना। ओए, क्या बके जा रहे हो? शायद मेरा मजाक आपको पसंद नहीं आया। आइंदा ऐसा मजाक किया ना तो घूंसे से सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। समझ गया बिना ब्रेक। नबो, ये नदी भाई ने छोड़ दिया है। दूसरी बार ये मजाक किया ना, थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। आप सही कह रहे भाई, ऐसे नहीं सुधरेगा ये। नबू, दोबारा ऐसी बकवास नहीं करना। जुनैद बाबू। जी जावेद भाई। क्या बात है, आजकल मास्टर के छोटे बेटे तनवीर के साथ बड़े चक्कर लगा रहे हो? हाँ हाँ, वो मेरा बचपन का दोस्त है ना। जुनैद भाई, हम क्या तुम्हारे दुश्मन हैं? हमारे साथ भी कोई चक्कर शक्कर लगाया करो ना। वो क्या है नदीम भाई की फुर्सत नहीं मिलती ना। इसके लिए होटल बंद करके जा रहे हो, वो भी दूसरे गांव। जुनैद भाई, क्या बात है, तनवीर एक न दूसरे दिन उस गांव जाता है। जी और तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ उस दिन हम उसके दोस्त की ताजियत पे गए थे। वो तो कजिया हो गया। बाकी ये कौन बीमार है जो रोज रोज तीमारदारी के लिए जा रहे हो जनाब? जुनैद भाई, भल न बताए, पता चल जाएगा। जावेद भाई, नहीं छुपती। मुझे तनवीर को बताना होगा, वरना ये कमीने मास्टर जी के पहले दुश्मन हैं। कोई और खेल न खेल जाए। चले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आज पहला तारीख है। हाँ गुलफाम जानी, आज ना पैसे मिलने थे पर नहीं मिले, कल मिल जाएंगे। कल ये मैंने वो व्यापारी को पैसा देना है, व्यापारी को पैसा देना है। आपको मुझ पे यकीन नहीं है? है तुम्हारा ऊपर यकीन है? बिल्कुल यकीन है, बिल्कुल यकीन है। कि मेरी याद नहीं आई आपको? तुम बहुत याद आई, लेकिन पैसा भी याद आया। पैसा कल आना, बहुत सारे पैसे देंगे। बाय 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 बाय। कल तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। पैसे तो दूर की बात है, हाँ पर जूते बहुत दूंगी। बच्चों, कल जो होमवर्क बताया था वो करके आए हो? पलक, अब्बास, जावेद। हेलो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मेरे बेटे को इसको हो गया है तो आपका क्या मसला है? लड़की आपकी अजीज है या वगैरह वगैरह? आपकी ब्लैकमेलिंग और धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। बिलाशुबा आप ये रात फाश कर सकते हैं। हम भी देखें ये क्या मसला है। कोई तुम हो कौन? चलो बेटा, आपकी छुट्टी है, आप जाओ। बेटी मुमल, अब इरशाद की तबीयत कैसी है? बाबा, पहले से काफ़ी बेहतर है और इंशाल्लाह बहुत जल्द नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा बेटे,
एक और अफसोस वाली खबर मिली है। वो क्या बाबा? बेटी तुम तो जानती हो, अपने परफों की दी हुई हिस्सेदारी से मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाई है। जी बाबा, उसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं। बरअक्स इसके मेरा भाई गुलाम खान हमेशा नाजायज पैसा बनाता रहता है। वो यूनियन काउंसिल के फंदों, गुंडागर्दी से कमाया हुआ माल उसके पास है। ये बात सही है बाबा, लेकिन मसला क्या है? बेटी मसला ये है, सुनने में आया है कि भाई गुलाम खान की पार्टी ने उसके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी गई है। इसलिए मुझे यकीन है वो जल्दी सलाखों के पीछे आ जाएगा। ओके बाबा, बाबा कहते हैं जो बोता है वो काटता है। अब हम क्या करें? जिसने बेवा औरतों की हुकूक गजब की है, अब उनकी बददुआएं तो रंग लाएंगी न। लेकिन मुझे मरहूम बाबा की इज्जत का अफसोस होता है। दुनिया हमारे बाबा की शराफत की मिसालें देती है। अब अगर गुलाम खान जेल चला जाता है तो हमारे बाप दादा की कमाई हुई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नहीं बाबा, ये बात सही नहीं है। दादा की कमाई हुई इज्जत आपकी सूरत में जिंदा है। खामखा परेशान नहीं हो पापा, और दुआ करें तो हक का बोल भला हो। बेटी मेरी भी यही दुआ है कि फतेह हक की हो, गासिब अपने अंजाम पे पहुंचे और जालिम का खात्मा। आमीन। इस असलम का भी ना दिमाग आउट हो गया। भैया क्या कहता है असलम? साला बकवास कर रहा है। कैसी बकवास कर रहा था? कह रहा था कि तुमने, तेरी बहन ने और तेरी माँ ने खुद से जुल्म करवाया और बेगुनाह आसिया का कत्ल कराने में तुम्हारा हाथ है। तो भैया वो सही तो कह रहा है, कौन सा गलत कह रहा है? तुम्हारी बात सही है, लेकिन उसका क्या हक है कि वो मुझे रास्ते में रोक के धमकियां दे? उसे हक है भैया। क्या हक है? भैया वो सही कह रहा है, क्योंकि पहला चक्कर ना आसिया का उसी के साथ था। और हाँ, पहली मोहब्बत जो रही आसिया उसकी, मैंने तो ये भी सुना था कि खुद से उसने रिश्ता भी मांगा था आसिया का। वो तो खुद ने खूब सुनाई थी उनको, खूब। खैर, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया वैसे ना एक चिचड़ ना मुझे भी बहुत तंग कर रहा है। कौन? बस भैया वो भी किसी टाइम बताऊंगी। बता तो सही, पता तो चले कि वो कौन है। भैया वो है ना गुलफाम कपड़े वाला। ये भी कोई मसला है? कब पैसे देने का वायदा किया है? आज देने थे, लेकिन कल का बोला है। कल मैं भी घर में हूँ, जैसे ही आए ना तो मुझे बता देना। फिर देखो मैं उसे कैसे पैसे देता हूँ। भैया वैसे ना ख्याल रखना, कहीं पुलिस का मसला ना हो जाए। ये ना हो पुलिस इधर उधर के लगा के हमें ही नुकसान पहुँचाए। ये तुम फिक्र न करो बहन, मैं उसे आंख दिखा के भगा दूंगा। भैया बस 3-4 सूट ही तो लिए थे, वो भी ना मेरा हुस्न देख के ना मुझे दे गया था वो। बहन आइंदा एहतियात करो, सारा जमाना एक जैसा नहीं है। वैसे माँ कहाँ है? अम्मी गई होगी किसी अपनी दोस्त के पास, कहीं बैठ के दोनों चूचू कर रही होंगी। माँ कोई चिड़िया है क्या जो चूचू करने गई है? माँ के बारे में बहन एहतियात करो, वो नहीं सुना के माँ वहाँ ठंडिया छावा। चलो अब रोटी लाओ, भूख लगी है। अभी लाई भैया। जुनैद क्या हाल है? आओ यार आओ, मैं खुद तुम्हारे लिए परेशान था। कहाँ था तू? यार क्यों, खैरियत तो है, क्यों परेशान हो? यार वो नदीम और जावेद आए थे। वो चोर और लफंग है? हाँ हाँ वही। पता है क्या कह रहे थे? यार मुझे क्या पता,
आप सुनाओगे तो पता पड़ेगा ना। वो कह रहे थे कि मास्टर जी का छोटा बेटा अगले गांव के बहुत चक्कर लगा रहा है। हाँ, तो उन्हें क्या मसला है? उन्हें मसला है, तुम नहीं समझते। वो किसे? वो शैतान किस्म के बंदे हैं, चोर है, फ्राडी हैं। ताज़ा मसला है, तुम्हारे बाप ने उनको कैद करवाया और काउंसलर ने आज़ाद करवाया। उनकी और तुम्हारी गहरी दुश्मनी चल रही है। वो अलग बात है। वो अलग बात नहीं है। वो ये खबर ज़रूर लगाएंगे कि तुम अगले गांव क्यों जाते हो। अगर उन्हें सही खबर मिल गई ना तो वो तुम्हारा नुकसान कर सकते हैं। यार कौन सा नुकसान? माली नुकसान भी और खुदा न ख्वास्ता जानी नुकसान भी हो सकता है, इसीलिए तुम्हें एहतियात करना पड़ेगा। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं नदीम और जावेद को खुद ही देखता हूँ। ये देखो, तुम्हें मेरी कसम है, तुम उनके मुंह नहीं लगोगे और ना ये बात जाहिर करोगे, बस एहतियात करोगे। ठीक है, ठीक, अब मैं एहतियात करूँगा। ठीक है ना, आओ अब चलें। नबू जी उस्ताद। तुम ऐसा करो, जाके होटल खोलो, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। जावेद भाई, बहुत दिन हो गए, कोई माल वाला बंदा नजर ही नहीं आया। सही कह रहे हो नदीम भाई। जानू व्यापारी। हेलो जानू, कहाँ हो तुम? फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों फासलों के दरमियां, फासलों के दरमियां, फासलों के